हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु जी। ज्ञान गुरु जी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पे लगने वाले टैक्स के बारे में। और टैक्स जो है अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पहले जैसा अब नहीं रहा। ये जो बजट पेश हुआ है 2024-25 का, इसमें जो है म्यूचुअल फंड पे जो टैक्स था, जो LTCG और STCG, दो तरह का टैक्स लगता है। STCG होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर उसको हम 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो उसमें STCG लगता है। ये इंटरेस्ट पहले जहाँ 15% था, वहीं अभी इसमें जो है वृद्धि कर दिया गया है और ये 20% हो चुका है। ST और दूसरा टैक्स है LTCG, जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हम 1 साल से ज़्यादा समय तक अपने पैसे को रखते हैं, उस पर जो भी अर्निंग होता है, जो भी गेन होता है, उस पर पहले 10% का इंटरेस्ट लगता था, टैक्स लगता था। लेकिन अब सरकार उसको बढ़ाकर 12.5% कर दी है। ये टैक्स जब बढ़ चुका है तो इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों का जो है रुझान म्यूचुअल फंड से कुछ कम होने लगा। आइए इसको और अच्छा से समझते हैं वीडियो में। LTCG इज द होल्डिंग पीरियड। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, LTCG क्या है? एक होल्डिंग पीरियड है, मतलब हम अपने पैसे को कितने समय तक रखते हैं उसी का ये समय है। दिस रिफर टू द लेंथ ऑफ टाइम यू होल्ड एन इन्वेस्टमेंट बिफोर सेलिंग इट। मतलब अपना इन्वेस्टमेंट आप रिडीम करने के पहले जितने समय तक रखते हैं, वही पीरियड जो है उसको हम LTCG में काउंट करेंगे। लेकिन ये पीरियड कब LTCG में काउंट होगा? जब ये 1 साल से ज़्यादा का होगा। जब ये पीरियड होगा 1 साल से ज़्यादा का। आप देख रहे हैं, एसेट हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर आर कंसिडर्ड STCG, वाइल दोज हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर फॉल अंडर LTCG। अगर हम 1 साल के पहले उस पैसे को हम रिडीम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं या उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो STCG के अनुसार हमारा टैक्स जो है डिडक्ट होगा। और उसी में अगर हम 1 साल तक वेट करते हैं और 1 साल के बाद तक उसको रखते हैं, तो वो जो हो जाएगा STCG में वो काउंट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि LTCG और STCG में क्या अंतर है और कैसे टैक्स जो है इसमें लगता है। जो हम लोग को प्रॉफिट होता है किसी एसेट को बेच कर या म्यूचुअल फंड को रिडीम करके, उसी के अनुसार जो है STCG या LTCG जो है अप्लाई होता है। कैसे होता है यहाँ देख लीजिए पैरामीटर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये STCG का है कॉलम और ये LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉलम है। शॉर्ट टर्म में है कि टैक्स इज एप्लीकेबल इफ द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। यानी 1 साल या 1 साल से कम समय तक अगर हम होल्ड करके रखते हैं पैसे को और फिर उसको हम रिडीम करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो STCG के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम उस पैसे को 1 साल से अधिक समय के लिए रखते हैं तो LTCG के अंतर्गत आता है। जो टैक्स का जो रेट था, ये पुराना रेट यहाँ दिया हुआ है। STCG का जो रेट था वो 15% था और जो LTCG का रेट था वो 10% था। तो 10% भी कब था? जब हमारा कैपिटल गेन 1 लाख से अधिक होगा, तभी 10% का टैक्स जो है उस पर लगेगा। 1 लाख से जितना ज़्यादा हो जाएगा उस पर 10% का टैक्स लगता था। जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। और यहाँ देख सकते हैं आप कि जो यूनियन बजट पेश हुआ 24-25 का, जो 23 जुलाई को 2024 को पेश किया गया, उसके अनुसार जो है अब टैक्स का दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। हमारा म्यूचुअल फंड किस में आएगा, यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे, पहला ही कॉलम जो है स्टॉक इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें जो है अर्लियर रेट, पहले का रेट है 15% और रिवाइज रेट ये हो गया 20%। ये STCG है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहीं टैक्स रिजीम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या हो गया, पहले 10% था और अभी जो हो गया ये 12.5% हो गया है टैक्स का रेट। लेकिन यहाँ पर पहले क्या था कि 1 लाख रुपया तक अगर हम गेन करते हैं या उससे जो भी 1 लाख से ज़्यादा होगा उस पर 10% लगेगा। अभी जो है वो 1 लाख ना होकर 1.25 लाख कर दिया गया है। उस पर 1.25 लाख से जितना भी प्रॉफिट हमको होता है उस पर 12.5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, टैक्स रेट लगेगा।
तो नया टैक्स रेट लग जाने से जो है, जो शॉर्ट टर्म में अपना पैसा निकालना चाहते हैं वैसे इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी नुकसान हो गया है, क्योंकि 15% की जगह 20% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, टैक्स रेट लगेगा। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के बाद अगर हम उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकालना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि वो इन्वेस्टेड अमाउंट 7 लाख रुपया हो चुका है 1 साल के बाद। तो यहाँ कैपिटल गेन कितना हो गया? कैपिटल गेन पहले हमने कैपिटल लगाया था 5 लाख का और वो बढ़कर हो गया 7 लाख रुपए। तो कैपिटल गेन हो जाएगा 2 लाख रुपए। 7 लाख में से 5 लाख अगर हम घटाएंगे तो 2 लाख रुपए कैपिटल गेन होगा। तो चूंकि 1 साल के बाद हम इसको निकाल रहे हैं, तो इसमें LTCG लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो नए नियमानुसार 12.5% लगता है। तो हमारा टैक्स क्या हो जाएगा? उस पर 2 लाख रुपए का 12.5% हमारा हो जाएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये हमको टैक्स लग जाएगा और हमारा नेट कैपिटल गेन जो है, नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 1,75,000 रुपये हमको मिलेगा। 5 लाख रुपये अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हम 1,75,000 रुपये ही ले जा पाएंगे। कब? जब हमको 2 लाख रुपये तक का गेन होगा तब। लेकिन अगर उसी पैसे को हम 1 साल के पहले निकालें, मान लेते हैं 5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट हमने किया है और कैपिटल गेन जो है 7 लाख रुपये हो गया, टोटल पैसा 7 लाख रुपये हो गया, तो कैपिटल गेन 2 लाख रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको 1 साल के पहले निकालेंगे तो 1 साल के पहले का क्या हो जाएगा? उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा 20% का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। तो टैक्स उसमें कितना हो जाएगा? 2 लाख का 20% हो जाएगा 40,000 रुपया। तो हमको नेट कैपिटल गेन यानी नेट प्रॉफिट जो मिलेगा वो हो जाएगा 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड में जो है टैक्स लगता है और नया टैक्स आने से जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।